नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी के चैनल मनीषी डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले वेबसाइट के बारे में। दोस्तों काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर एक वेबसाइट कितने की बनेगी और सबसे कम बजट में वेबसाइट कितने की बन सकती है, सबसे कम बजट में कितनी वेबसाइट बनेगी, क्या फायदा होता है वेबसाइट का। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा ताकि आपके मन में भी अगर वेबसाइट बनाने का है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में डिसाइड कर पाएंगे कि आपको वेबसाइट बनानी है या नहीं बनानी है। तो बेसिकली हम भी वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम भी वेबसाइट वगैरह बना के देते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट कितने की बनती है मैं सारा एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज की कितना किसका किस किस चीज का पैसा लगता है। मान लीजिए जैसे हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लोग मिनिमम वेबसाइट की स्टार्टिंग कर रहे हैं 6,000 रुपये से। नॉर्मली हम 5,000 तक में भी वेबसाइट सर्विस दे रहे हैं और 6,000 तक भी दे रहे हैं। 6,000 मिनिमम हम अभी लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो 6,000 से लेकर आपके जितनी बड़ी आपको वेबसाइट बनानी उतने ही पैसे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे वेबसाइट किस बिहाफ पे 6,000 रुपये लगते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिक सी बात है, पहली बात है कोस्टिंग की। कोस्टिंग में क्या होता है, डोमेन आप परचेस करते हैं। डोमेन बेसिकली हम लोग प्रोवाइड नहीं कराते, ना कोई दूसरा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो दूसरी कंपनियां हैं जो सर्वर प्रोवाइड कराती है, वो कंपनियां यहाँ पे जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, डोमेन प्रोवाइड कराती है, वो कंपनी यहाँ पे डोमेन वगैरह प्रोवाइड कराती है। बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कोई भी कंपनी से अपन डोमेन परचेस करते हैं तो अभी की डोमेन की जो रेट है वो 800, 900 या 1,000 पे समथिंग या 1,200 पे समथिंग चल रही है। तो 1,000-1,200 समथिंग का डोमेन आपका आ जाता है अगर .com वगैरह परचेस करते हैं तो, ठीक है। .com बेस्ट डोमेन होता है तो 800 से लेकर 1,000 रुपये का पड़ता है। अब मान लीजिए 1,000 रुपये का डोमेन आ गया तो 6,000 में से या 5-5.5 जाएगी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें 1,000 रुपये आप निकाल दो। वो बेसिक सी बात है। 1,000 के बाद में जो आपकी वेबसाइट है उसमें आप HTTPS भी आता है, यानी जिसको बोलते हैं SSL। HTTPS बेसिकली मार्केट के अंदर क्या है, अगर आप परचेस करते हैं तो 500 रुपये 700 रुपये तक मिलता है, ठीक है, डोमेन के बाद में। बट क्या होता है कि कई कंपनी आपको ये प्रोवाइड कराती है, जैसे हम लोग उसमें ही SSL देते हैं। हम लोग क्यों देते हैं कि हमारे पास में जो होस्टिंग होती है वो काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें SSL हमको फ्री मिलता है। तो उस केस में हमको फ्री कुछ नहीं है, मार्केट में आजकल फ्री कुछ नहीं होता, बट हमने ऑलरेडी होस्टिंग का इतना पैसा दिया होता है कि हमारे को SSL जैसी सर्विस मिल रही है। तो SSL हम लोग लगा के देते हैं, ठीक है। कई कंपनियां लगा के नहीं देती है, इस वजह से वेबसाइट की प्राइस ऊपर नीचे गिरा देती है, हम लोग लगा के देते हैं। तो इस वजह से क्या आप 500 रुपये का SSL मांगे चल लो तो 1,500 रुपये आपके वहां आ गए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक थीम चार्जेस लेते हैं, यानी एक कंटेंट को डिजाइन करने का भी सिस्टम करते हैं, जिसमें एक होस्टिंग मान लो। पहले होस्टिंग का चार्ज होता है, नॉर्मली हम 2,000 लेके चलते हैं, ठीक है। मार्केट में होस्टिंग आप अपनी भी बाय कर सकते हो, बट वो होस्टिंग आप खुद के परचेस करते हो तो काफी महंगी पड़ती है। जैसे होस्टिंग का जो खर्चा आता है वो अप्रोक्स 1,500 से 2,000 तक आता है। नेक्स्ट ईयर वो और ज्यादा बढ़ सकता है, बट हम लोगों को क्या है ऑलरेडी 50,000, 60,000, 70,000 तक की होस्टिंग या लाखों रुपए की होस्टिंग होती है। उसमें आपको SSL भी मिलता है, इन्फो वाला ID मिलता है, तो वो चीजें हमें मिलती चली जाती है। इस वजह से हम होस्टिंग 2,000 रुपये की रख के चलते हैं। तो 2,000 और एक आपका डोमेन का खर्चा 3,000 और SSL का 3,500, तो मैं 3,500 रुपये आपका खर्च हो गया। उसके बाद अगर आपको हमारा बनाने वाला बंदा है वो 1,000 भी लेता है तो इससे क्या होता है आपका 4,000 तक में आपका वेबसाइट सेट हो जाता है। नॉर्मली बंदे जो मार्केट में लेने वाले होते हैं 2,000 रुपये लेते हैं एक वेबसाइट डिजाइन करने के, चाहे 1 पेज की वेबसाइट बनाओ चाहे 2 पेज की वेबसाइट बनाओ, ठीक है। तो आपका 2,000 तक तो आपको लगता ही, बट फिर भी हम 1,000 रुपये काउंट करके चलते हैं। तो इस तरीके से 4,500 हमारा खर्चा होता है। उसके बाद में जाकर मार्केट में हमारा पैसा बचता है। तो इस तरीके से हम लोग वेबसाइट 6,000 से 5,500 से लेकर 6,000 तक में बना के देते हैं एक पेज की। और वही मार्केट में और बंदे होते हैं जो इसको 7,000 तक भी देते हैं, 8,000 तक भी बेचते हैं, 9,000 तक भी बेचते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो 8,000 की वेबसाइट बना रहे हैं। जो पेज बढ़ेंगे, यानी वेबसाइट के अंदर क्या होता है पेजेस होते हैं, अगर आप इस पेजेस को बढ़ाएंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर होता क्या है कि पेजेस बढ़ने के साथ में उसके पैसे भी बढ़ते हैं। यानी 5 पेज की वेबसाइट बनाई तो 8,000 की बनाई। अगर आप वेबसाइट को बड़ा बनाएंगे, यानी एक ही पेज की वेबसाइट बनाएंगे मगर बड़ी बनाएंगे, ज्यादा मेहनत वाली चीज बनाएंगे, तो बेसिक सी बात है 6,000 तक तो लग ही जाता है वेबसाइट का। तो इसमें काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना काम है, उसी हिसाब से एक बेसिक वेबसाइट की कॉस्टिंग 6,000 तक आती है। और ये फिक्स है मार्केट में। हर कंपनी, कोई कंपनी बोलती है 3 में बना के दे देंगे, कोई कंपनी बोलती है 4 में बना के दे देंगे। एटलीस्ट ये क्या है वो चीजें कम कर देती है, SSL वगैरह वगैरह नहीं करती। बट हमें एक अच्छी जेन्युइन जो वेबसाइट होती है वो 6,000 में आती है, इसमें सब आ जाता है। SSL भी आ जाता है, जिसमें एक डोमेन भी आ जाता है, जिसके अंदर आपका होस्टिंग भी कवर हो जाता है, आपका डिजाइन भी कवर हो जाता है। कोई मेंटेनेंस भी नहीं ले रहे हैं, कई कंपनियां तो मेंटेनेंस भी लेती है आपसे हर महीने का कुछ ना कुछ अपडेट करने का। हम कुछ नहीं लेते, 1 साल बाद इसको रिन्यू कर लो, बड़ा कुछ काम करवाते हो, बड़ा कुछ अपडेट करवाते हो तो इसलिए आपको उसमें चार्ज लग जाता है। तो इस तरह से 6,000 में एक वेबसाइट आपकी रेडी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।